सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार और आप सभी लोग को जो बधाई हो जिनका भी आज जिला आवंटन हुआ है। एक उम्मीद लगाए बैठे थे 17,000 जो शिक्षक, उनको अब कुछ उसमें से 2400 संख्या कम होगी। अब रही बात जो बच गए और जिनका जिला आवंटन हो गया, विद्यालय तो भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो 24 से 6 से वो लंबे समय से विद्यालय के इंतजार कर रहे हैं। जहां तक खबरें आ रही हैं, जो भी कल परसों बताए ही थे हम लोग कि ये 10 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा मान के ही चलिए, 15 दिसंबर तक जाएगा विद्यालय आवंटन के जो भी प्रक्रिया होगा वो जाएगा। जो छुट्टियां होंगी उसमें हमको लग रहा है कि ज्वाइनिंग कराया गया उससे पहले कि आदमी लोग सामान शिफ्ट कर ले। तो इतना दिन इंतजार किए तो और कुछ 10-15-20 दिन इंतजार कर लीजिए। ये कम से कम आपको आज ये तो पता चला कि हाँ, विभाग ट्रांसफर पे भी कार्य कर रही है। जो लोगों को डर लग रहा था कि ट्रांसफर पर कार्य होगा, चुनाव के बाद नहीं होगा, सरकार बदल जाएगी, ये हो जाएगी, ये आज कम से कम ये होप पालिए कि ट्रांसफर पर कार्य हो रहा है। तो जिसका जिला भी कुछ आवंटन हुआ, अब विद्यालय भी आवंटन होगा। जो खबरें आ रही हैं कि 3 ब्लॉक चूज करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वो खुद से नहीं देगा। जैसे हेड टीचर में 3 ब्लॉक सुने थे कि दिया जा गया था और वो चूज करने के 1 सप्ताह के बाद विद्यालय आवंटन किया गया। इसी तरह से होगा, तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए। अब पार्टी देने को ही रही है, मिठाई उठाई का खिलाइए, कहीं मिलिएगा तो जो लोग भी चले जाएंगे। मेरा तो किस्मत में शायद नहीं ही है, फिर आज नहीं हुआ। जैसा कल बोले भी थे कि हमारी किस्मत लगता है कि भाई मेरे पक्ष में नहीं है, किस्मत बता रहा था तो हम लोग लग रहा है कि सोए हुए थे। खैर खुद छोड़िए, हम लोग के हिस्से में संघर्ष है और मुझे लगता है कि जब तक सारे शिक्षकों का ट्रांसफर ना हो जाए मेरा नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि लड़ना महादेव लिखे हैं किस्मत में। तो इसीलिए सभी शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूं कि अब जो शिक्षक बचे गए हैं, 14,500 करीब संख्या निकल के आ रही है, अगर आज का माइनस कर दिया जाए तो वो शिक्षक घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर शिक्षक हो गए, शारीरिक शिक्षक हो गए, या किसी भी कोटि के शिक्षक हो गए, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 10 और कहीं भी के भी हो जाए, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग पहले 3 जिला और 3 जिला अब मिला के 6 जिला जो ट्रांसफर के लिए, अब आपसे कोई दूसरा जिला नहीं मांगा जाएगा। जो दोबारा 3 जिला दिए थे उसी में से आपका कर दिया जाएगा। लेकिन अब कहिएगा कि अब भैया कब तक किया जाएगा, तो देखिए विभाग का जो काम है वो अपने समय पर ही करेगी, जैसे उसको जितना लगेगा कम। हम लोग अपने से क्या बोले, लेकिन ये है कि सबका कर दिया जाएगा। ये जहाँ तक बात है, क्योंकि एस राजेंद्र सर के बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हम लोग बड़ाई करें कम ही है, जितनी उनके लिए धन्यवाद बोले, क्योंकि 2400 लोगों को खुशियाँ मिली ना, धीरे धीरे लोग करके खुशियाँ मिल रही है। तो अब जो भी होगा उसमें से होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि धीरे धीरे जिला से रिक्ति आ रही है, नई पुरानी, तो उसके जैसे जैसे जिले से रिक्ति आ रही है वैसे वैसे वहां कर दिया जा रहा है। यानी कि अब सोचिएगा कि बल्क में केवल 14,000 का आए लिस्ट, वो अब नहीं आएगा। अगला बार हो सकता है कि 1000 का है, अगला बार हो जाएगा 3500 का, अगला बार है कि 2200 का। ऐसे ऐसे करके शिक्षा विभाग जो भी बचे हुए वंचित शिक्षक है उनका कर देगी। इसका एक तर्क और दिया गया है कि जैसे आप लोगों को भी मालूम है कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं इतने नंबर पर ट्रांसफर हो गए कि वहां जिले में एलपीसी इन और आउट होने में समस्या आ गई। कारण मैं बता देता हूं, समझिए। हमारा जो डिपार्टमेंट का एक रिक्ति होता है और जो एचआरएमएस पोर्टल है जो वेतन भुगतान का, उस पर अलग एक रिक्ति होती है, वो सारे कर्मचारियों की रिक्ति। वहां पे स्लॉट खाली नहीं होने की वजह से जो शिक्षक वहां से एलपीसी आउट करा के आ गए हैं, लेकिन यहाँ एलपीसी इन नहीं हो रहा है क्योंकि ये एचआरएमएस पोर्टल पे रिक्ति नहीं है। ये ताजा अपडेट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आरा जिला में ऐसी समस्या आ रही है। बहुत सारे महिला शिक्षिका है जिसका एलपीसी इन नहीं हो रहा है क्योंकि एचआरएमएस पे रिक्ति नहीं है। तो विभाग ये सोच रहे कि छोटे छोटे संख्या में करेंगे, अलग अलग जिलों में करेंगे, तो वहां एलपीसी आउट और इन भी हो जाएगा, एचआरएमएस पे रिक्ति अपडेट करते रहे, क्योंकि वहां भी सर्कुलेट होते रहता है कि हर दिन हर महीने कोई ना कोई भी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो वहां वो खाली होती है, तो वहां उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि 2-3 डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग काम करने का टैली है और कंबाइंड करके हमको सैलरी दिया जाता है। शिक्षा विभाग तो हमको सैलरी नहीं देता है, एचआरएमएस पोर्टल के थ्रू हमको सैलरी मिलती है, जिससे और भी कर्मचारियों को पेमेंट मिलता है, जैसे चिकित्सा विभाग, पंचायत विभाग, समझे, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, और भी क्या एग्जाम्पल दें।
एक दो गलत लिखा बोला जाएगा तो बोलिए कि गलत बोल रहे हैं, मतलब समझिए। इस वजह से छोटी छोटी संख्या में और सभी शिक्षकों का जनवरी फरवरी मान के चलिए 2-3 महीना क्या कीजिएगा। जीवन में अगर इंतजार आपका लंबा लिखा हुआ है तो वो तो पलट नहीं सकते, जो यहाँ पे माथा पे लिखा है लकीर में, ब्रह्मा जो लिख के भेजे हैं। तो लेकिन यकीन मानिए कि सभी शिक्षक जाएंगे। और मैं हाथ जोड़ के, जो भी आज महिला फोन करके रो रही थी उनको मैं वीडियो देखिएगा। तो बहनों, शिक्षक साथियों, आपसे बस यही कहूंगा कि जब इतना दिन भरोसा किए और हम लोग का संघर्ष आप लोग देख रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, विभाग के सामने याचना कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जब हम लोग संगठन बनाए हैं, आप हमसे जुड़े नहीं जुड़े, हमें आर्थिक सहयोग करें नहीं करें, वो बात अलग है। उससे पहले हम लोग 1.5 साल से तो लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे और जीवन काल जितने तक नौकरी में रहेंगे, जो हमारा हक है वो उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। तो आप इसके लिए निर्भीक रहिए, निश्चिंत रहिए। कोई भी शिक्षक समूह, Tier 3 वाले के भी बहुत कमेंट आते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती कि जब समय आपका आएगा ना, उस दिन आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें मिल जाएगी। उस दिन ऑटोमेटिक संघ आपके लिए खड़ा होने लगेगा, आपके लिए बोलने लगेगा। सब समय समय की बात होती है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। हमारा आज समय नहीं। मुझे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि इस अभागे से ज्यादा कौन होगा जिसने दिन रात मेहनत किया इस ट्रांसफर प्रक्रिया में। ये तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देखे हुए हमारा संघर्ष ट्रांसफर को लेकर, लेकिन आज तक हमें ये खुशी नहीं मिल पाई। तो मेरे से भी ज्यादा कोई दुखी होगा क्या? लेकिन हम कहाँ दुखी हैं, आपके आगे धैर्य दे रहे हैं। यही सोचिए, जितने भी जिनका नहीं हुआ है, आप सोचिए कि आपका मेहनत और मेरा मेहनत, और आपका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, तो क्या हम हिम्मत हार गए? हम किसी को कोसने लगे? हम किसी को नहीं कोसेंगे। हमारी आज समय नहीं है, हमारा आज किस्मत नहीं खुला है, एक दिन खुलेगा और हमारा होगा। तो इसीलिए सभी शिक्षक साथियों, आपको मैं हाथ जोड़ के बार बार विनम्रता से यही कह रहा हूँ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखें। विद्यालय आवंटन इनका भी होगा, हमारा भी जिला आवंटन होगा और हो ही जाएगा सबका। ऐसा नहीं है कि कोई छूटेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। धन्यवाद। और सभी लोग खुश से रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन में नहीं होती हैं कोई भी कार्य। अच्छे से खुशहाल रहिएगा तो हो जाएगा। आज 24,000 का जो 17,000 थे, उसी में से 2400 का हुआ ना, वो लोग खुश हुए ना। उसी तरीके से आप भी एक दिन खुश। आज मेरे जान पहचान में कम से कम 70 लोग, पहले 34 लोग दोपहर तक थे, अभी शाम में वो संख्या बढ़ के 70 लोग मेरे पर्सनल जान पहचान में उनका जिला अलॉटमेंट हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा खुश भी है, थोड़ा सा नाखुश भी है कि पहले उनको 3 जिला में नहीं मिला, नजदीक के कुछ में मिला। लेकिन फिर भी जो हमारी एक मित्र हैं वो सीतामढ़ी में पोस्टेड है, उनको आज बेगूसराय मिल गया। हमारे एक दोस्त हैं जो पूर्णिया में थे, उनको औरंगाबाद मिल गया। हमारे दुर्गेश भैया हैं जो विशिष्ट शिक्षक है, प्रमोद भैया हैं जो विशिष्ट शिक्षक है, इन लोगों का भी आज आवंटन हो गया। तो उसी तरीके से आपका भी हो जाएगा। बस धन्यवाद। और संघर्ष हम लोग करेंगे, निश्चित रहिए, क्या है कि संघर्ष ही जीवन है। धन्यवाद।